हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड एकदम सब स्वस्थ हो। सो आज हम इस वीडियो के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, विच इज चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो यार ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आई गेस बहुत सारे आपने अलग अलग क्लासेस जब करी थी तब भी एग्रीकल्चर का चैप्टर हमेशा रहता है। ज्योग्राफी में आई गेस क्लास 8 में रहा होगा, 7th में भी रहा होगा, सो 10th में भी एग्रीकल्चर का चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट तो है पर थोड़ा पढ़ने वाला ज्यादा है है ना। तो 10th में हर चीज यार ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट टाइप हो जाती है। बातें चलती रहेंगी। टॉपिक्स को सबसे पहले देख लेते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भाई हम इसी वीडियो में आपको देंगे कि भाई ये चैप्टर किस चीज पर आधारित है, क्या इसमें हम आगे पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे गाइस, अलग अलग तरीके की फार्मिंग जो होती है, मेथड्स वो इंडिया में क्या क्या है, ठीक है। फिर आएगा गाइस क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में कैसा है और कुछ मेजर क्रॉप्स इंडिया के वो हम पढ़ेंगे। फिर यार यस और भी ज्यादा टॉपिक्स है क्योंकि यार ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो इसमें और भी टॉपिक्स है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स एंड फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेन्स को हटाकर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे क्रॉप्स जो खाए वाए नहीं जा सकते, कंजप्शन नहीं हो सकता जिसका ह्यूमन द्वारा खाने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या क्या चीजें अब नई आई है भारत के अंदर एग्रीकल्चर के फेज में। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कितना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ये सब सारी की सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स में। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो वीडियो है वो यही है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं हमारे भारत का एग्रीकल्चर कैसे चलता है। तो देखा जाएगा इस एग्रीकल्चर भारत में बहुत ज्यादा प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है। बहुत ही ज्यादा आप कैसे कह सकते हो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे 58% हमारी जो इंटायर पॉपुलेशन है 58% उसका भाग इसी पर डिपेंड रहता है और इसके अंदर इंडल्ज रहते हैं। अप टू लाइक गाइस 52% लोग इसी में इंडल्ज रहते हैं। बहुत ज्यादा लैंड जो है एटलीस्ट 2010 या 12 में सेंसस रिपोर्ट निकाली गई थी तो उसमें दिखाया था गाइस आई गेस ऐसे 95 मिलियन हेक्टर लैंड ऐसा कुछ था, वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता था। सो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा लैंड इस्तेमाल होती है, बहुत लोग इसमें इंडल्ज रहते हैं और ये एक बैकबोन है इंडिया का, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी का भी। तो गाइज एग्रीकल्चर की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा पता करते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर में कहाँ आता है रैंकिंग वाइज। तो देखा जाए इंडिया चाइना के बाद आता है द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, चाइना के बाद। फिर यूनाइटेड स्टेट्स आता है, फिर ब्राजील आता है एंड ऑल दोस थिंग्स। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गाइज कॉटन का, पल्सेस का, पैडी यानी कि चावल का, गन्ने का, वीट का, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दूध का, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, प्लांटेशन क्रॉप, लाइफस्टाइल, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक है, सॉरी लाइफस्टाइल नहीं। तो ये सारी की सारी चीजों में यार इंडिया हमेशा से आगे रहा है। कहीं कहीं पे सेकंड रैंक होल्ड कर रखी है, कहीं कहीं पे फर्स्ट रैंक होल्ड कर रखी है। तो देखा जाए तो इंडिया में एग्रीकल्चर काफी ज्यादा मात्रा में भी होता है और ये आप ऐसा कह सकते हो यार रिपोर्ट निकाली गई थी 2030 के अंदर 2030 के अंदर जब आ जाएगा तब ऐसा बोला गया है कि इंडिया इंटायर वर्ल्ड को खिलाने लायक जितना बन जाएगा, मतलब वो इंटायर वर्ल्ड को अकेले बैठ के खिला सकता है 2030 तक, ठीक है। टचवुड यार ऐसा हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। तो यार एग्रीकल्चर के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिली गई है, आप डाल सकते हो उसके अंदर जब भी इसके ऊपर से रिलेटेड आएगा व्हाट इज एग्रीकल्चर इंडिया में कैसी होती है। तो आप ये कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आप डाल सकते हो। जैसे 58% एग्रीकल्चर में लोग एक तरीके से इन्वॉल्व है, डिपेंडेंट है, 52% लैंड भी यूज होती है, बहुत सारी चीजें आप ऐसे पॉइंट आउट डाल सकते हो, ठीक है। सो देखा जाए तो विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट दे कंज्यूम। अब ऐसे बहुत से देश होते हैं गाइस जो बाहर से एक्सपोर्ट करवाते हैं प्रोड्यूस, फिर उसको खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर के अंदर एग्रीकल्चर नहीं होती है, वो बाहरी देशों से एक्सपोर्ट करवाता है अपने कंट्री के अंदर खाना वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। लेकिन इंडिया में ऐसा है गाइस कि हम मोस्ट ऑफ द
चीज हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही कंज्यूम करते हैं, बाहर भी बेचते हैं, लेकिन सारी चीजें हम अपने हिसाब से उगाते हैं, ठीक है। बिसाइड्स फूड देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल्स का भी। रॉ मटेरियल क्या होता है गाइस, इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे कि कॉटन प्राकृतिक तरीके से उगता है, हाँ इसके अंदर ह्यूमन का एफर्ट लगता है, सॉइल वगैरह इसको सींचने में वगैरह, लेकिन ये एक रॉ मटेरियल है। ये कॉटन आगे जाके कॉटन की टी शर्ट बनेगा, वो इंडस्ट्री में फैक्ट्री वगैरह में बनेगा। सो बेसिकली रॉ मटेरियल वही होता है जो स्टार्टिंग एक प्राइमरी मटेरियल होता है, जो एकदम कच्चा, रॉ मतलब कच्चा समझ लीजिए, कच्चा चीज, आगे जाके उसके बहुत सारे सब मटेरियल सब प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस लकड़ी, वुड को ले लीजिए, वुड एक रॉ मटेरियल है। वुड आप ऐसे सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, आई नो प्रकृति से लिया और इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वुड की और भी बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जब वो सब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो प्रोसेस्ड मटेरियल कहलाते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल क्या क्या है, देखिए इसको रॉ मटेरियल कह सकते हो आप, जो चावल गेहूं उन सबको भी आप रॉ मटेरियल कह सकते हो, क्योंकि वो सीधा एग्रीकल्चर से आए, उसमें कोई भी इंसानी हाथ टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं लगी है, वो आगे जाके लगेगी। फिर चावल के आटे को या आलू को भाई छील के चिप्स बनाया जाएगा, पैकेट में डाला जाएगा, फिर हमारी तरफ आएगा, ग्रीन वाला सबसे फेवरेट है, तो वो सब प्रोसेस मटेरियल हो जाएगा। लेकिन आलू यू कैन टेक इट एज अ रॉ मटेरियल, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो यार रॉ मटेरियल का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया। सो एग्रीकल्चर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मेनली इन्वॉल्व रहता है इंडिया इसके अंदर, और ये बहुत सालों से रहता आ रहा है। मतलब बहुत आप ऐसे कह सकते हो ट्रेडिशनल मेथड्स और ऐसे बहुत से इफेक्टिव मेथड्स जो हमारे पुरखे, जितने भी पुरखे के लोग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने ये सब इन्वेंट करे और वो अभी तक भी चलते आ रहे हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हुआ करते थे, इकोलॉजिकल फ्रेंडली होते थे और बड़े सस्ते चीप तरीके से करे जा सकते थे। सो एग्रीकल्चर की बात थोड़ी बहुत भाई हो ही गई है। इसके बाद वाला हम लोग टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, थोड़ा सा और आगे बिल्डअप करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। टिल देन अभी हमने एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है। आगे आप इस चैप्टर में ये सब पढ़ोगे गाइस, कौन कौन से क्रॉप्स इंडिया उगाती है, कौन कौन से नॉन है, नॉन जो इंडिया जो भारत के जो लोग हैं वो कंज्यूम मतलब खाते नहीं है बट स्टिल वो यूज करते हैं उसको, कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिसमें जो राबी सीजन में उगते हैं, जो जैद में या इन सब में हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर पे ही होने वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, बाय बाय।